इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस क्या होता है। और ग्रामर का पोर्शन में टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आगे जितना भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव, एक्टिव से कैसे पैसिव में बदला जाता है। अगर हम नरेशन पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, नरेशन में भी टेंस का यूज है, एक्टिव पैसिव में भी टेंस का यूज है। प्रेपोजिशन अगर हम पढ़ते हैं तो प्रेपोजिशन में भी टेंस का यूज है। तो अगर देखा जाए तो टेंस हम लोगों को ग्रामर में, अगर टेंस हमारा क्लियर है, ठीक है, तो बहुत सारा सवाल हम लोग हल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर हमको टेंस पढ़ना है तो टेंस पढ़ने से पहले हमें वर्ब पढ़ लेना है, क्योंकि टेंस में सारा जो फंक्शन है वो वर्ब करता है। वर्ब का जनरली 5 फॉर्म्स होता है जो हम लोग जानते हैं, और 5 फॉर्म्स में जो होता है V1, V2, V3, V4 और V5 का ही इसमें सारा फंक्शन, सारा रूल्स काम करता है। इसलिए वर्ब का फॉर्म हमको सबसे पहले आना है। अगर आप लोगों को वर्ब का फॉर्म नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम जनरल यूज करने वाले जो वर्ब होते हैं, जो हम लोग दैनिक बोलचाल में प्रयोग करते हैं वर्ब, कम से कम 100 वर्ब्स आपके दिमाग में होना चाहिए। और उसका पांचों फॉर्म में आपको बता दें कि V1 तो होगा ही, V1 तो सबके साथ है, V1 आपको याद नहीं करना है, और V5 भी याद नहीं करना है, और V4 भी याद नहीं करना है, क्योंकि ये सब फिक्स है। अब जैसे बात करें हम, मान लीजिए गो, तो गो क्या हो गया V1, इसका क्या हो जाएगा वेंट, उसके बाद क्या हो गया गॉन, उसके बाद क्या हो गया गोइंग, उसके बाद क्या हो गया गोज। तो ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। आपको याद करना है सिर्फ V2 और V3, क्योंकि V4 ING फॉर्म में हमेशा लगता है, और V5 में ES या S फॉर्म में हमेशा लगता है, और V1 तो सेम है। तो आपको याद क्या करना है, V2 और V3। आ रहा समझ में? तो ये कम से कम 100, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जो भी वर्ड मेरे दिमाग में आए उसका हमको पता होना चाहिए। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा इंग्लिश पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 100 रट लिए, अब पता चला कि वो 100 के अलावा कुछ आ गया, फिर तो हम फंस गए, फिर 100 पढ़ के भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मेरे हिसाब से आप जितना भी चीज़ हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लोग करते हैं, जानते हैं, वो सब चीज़ का इंग्लिश हमें आना चाहिए। ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए इंग्लिश में खास करके। अब हम लोग आते हैं टॉपिक में। सबसे पहले बात करेंगे टेंस क्या है। जनरली लोग क्या कहते हैं ना कि टाइम एंड टेंस दोनों एक चीज़ है। टेंस का मतलब काल, और काल का मतलब समय, और समय का मतलब टाइम। लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अब कैसे अलग है आपको डिफाइन कर देते हैं। देखिए, टाइम एंड टेंस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैसे? सबसे पहले क्या होता है कि टाइम जो होता है, समय जो होता है, वो एक ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट है ही नहीं, नॉन ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट है। अब बताइए, समय जब से सूरज है, जब से धरती है, समय तब से है, लेकिन क्या तब से टेंस है? नहीं है। 24 घंटा उस समय भी होता था, है ना, भूतकाल उस समय भी होता था, वर्तमान काल उस समय भी होता था, भविष्य काल उस समय भी होता था, लेकिन क्या लोगों को पता था? नहीं पता था। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि टाइम जो है वो तो एक पूरी नॉन ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट है। लोग पहले भी जीते थे, लोग अभी भी जी रहे हैं, लोग आगे भी जिएंगे, लेकिन आज के समय हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया है, और उस कॉन्सेप्ट को नाम हम लोग दिए हैं टेंस। और वो क्या है? एक ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट है कि समय जो पार हो गया वो पास्ट टेंस, जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, और जो होगा वो फ्यूचर टेंस। ये बनाने वाला कोई आदमी ही है जो समय को क्लासिफाइड किया, लेकिन उस आदमी से पहले से ही आपका समय चल रहा है, टाइम चल रहा है। तो टाइम और टेंस एक कैसे हो जाएगा? टाइम को क्लासिफाइड करने के लिए जो स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए, बेसिक रूल्स बनाए गए, उस रूल्स को हम टेंस बोल सकते हैं, बट टेंस को टाइम नहीं बोल सकते। ये बात तो क्लियर है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि टाइम इज ए टेंस और टेंस इज ए टाइम, बट मेरे हिसाब से रॉन्ग है। ठीक है, अगर कोई भी अगर लॉजिकली सोचे तो ये गलत है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं टेंस जो है क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। टेंस को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, 3 भाग में बांट ही सकते हैं। अब देखिए, एक है आदमी रहता था। अगर हम बात करें प्राचीन समय के साथ अगर हम तुलना करें, उस समय भी आदमी रहता था, अभी भी आदमी रह रहा है, आगे भी आदमी रहेगा। दुनिया पहले भी था, दुनिया अभी भी है, दुनिया आगे भी रहेगा। इसका मतलब 3 समय तो हमको मिल ही गया, और वो तीनों को क्लासिफाइड कर दिया गया है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हमको इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं है।
इसको सिंपल हमको समझना है कि कोई भी घटना का 3 चरण होता है। वो घटना हुआ था, वो घटना होगा, वो घटना हो रहा है। सिंपल है। अब इसको क्या है कि देखिए, अब इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब होता है जो पार हो गया, प्रेजेंट टेंस का मतलब जो चल रहा है, और फ्यूचर का मतलब जो होगा। सिंपल है। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा प्रेजेंट को हम लोग समझ लेते हैं। जनरली क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस से ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसमें कुछ नोट है कि सम वर्ड्स दैट यूनिवर्सल ट्रूथ, कुछ ऐसे चीज है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो पास्ट टेंस में भी नहीं जाता है, फ्यूचर टेंस में भी नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर हम लिखे हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब ये हम नहीं बोल सकते हैं कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती थी, तो अभी नहीं लगा रही है क्या? अभी भी लगा रही है। या ये नहीं बोल सकते हैं कि द अर्थ विल रिवॉल्व अराउंड द सन, लगाएगी, ये भी नहीं। तो कुछ चीज ऐसा है जो प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा। अब अगर ये सेंटेंस आपको विल लगा के दे दे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम एक ही लाइन में बोल सकते हैं क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही डिनोट्स होता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? डेली हैबिट्स। हम लोग का जो डेली हैबिट्स होता है, कुछ कुछ डेली हैबिट्स में आता है, हम लोग का कुछ डेली हैबिट्स है, कुछ नेचर का डेली हैबिट्स है, बहुत सारे। तो वो डेली हैबिट्स भी किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। एंड समटाइम्स द वर्ड्स गोइंग टू डू इन द फ्यूचर बट डिस्क्राइब्स इन द प्रेजेंट्स। कुछ ऐसे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो काम आने वाला समय में होने वाला है, फ्यूचर टेंस में होने वाला है, लेकिन उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं और वो सही होता है। ठीक है। अब ये आगे हम लोग इसका जब डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और वहां पर ये चीज हम मेंशन करेंगे कि हम लोग जो प्रेजेंट टेंस का जो डेफिनेशन पढ़े थे उसमें ये चीज हम बोले थे। आगे हम लोग इसको समझते हैं कि देखिए, पास्ट टेंस में एक सेंटेंस है कि माय फादर बाउट अ कार यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, यानी कि जो बीत गया। तो जो बीत गया इसका मतलब वो पास्ट टेंस है। तो इसमें नियम क्या है? इसमें लगा V2। अब ये नियम यहां पर हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि नियम इसमें बहुत सारा है। यहां पर हम लोग को सिर्फ जानना है कि पास्ट टेंस है क्या। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि माय फादर बाइज ए कार, यहां पर क्या लगा? यहां पर लगा V5। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहां पर लगा V1 और साथ में S लग गया। अब S क्यों लगा? क्योंकि यहां पर क्या है? सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है। अब ये रूल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कहां पर S लगता है, कहां पर S नहीं लगता है। अब इसी को अगर हम देखें तो माय फादर विल बाय ए कार, यहां पर क्या लग गया? विल लग गया। ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर बाय लग गया, हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ बाय S नहीं लगा। अब ये सब जो रूल्स है, इस रूल्स को हम लोग 12 भाग में डिवाइड किए हैं। जितने भी रूल्स है, जितना भी हम अभी रूल्स का बात किए कि कहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कहां पर एस लगेगा, कहां एस नहीं लगेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ये इतना कॉम्प्लिकेशन को हम लोग 12 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। और ये 12 भाग क्या है? ये 12 भाग को हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए हैं। 4 भाग क्या है कि पास्ट टेंस को भी 4 भाग में डिवाइड किए हैं, प्रेजेंट टेंस को भी 4 भाग में डिवाइड किए हैं, और फ्यूचर को भी 4 भाग में डिवाइड किए हैं। और वो चारों क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको क्यों बांटा गया? इसलिए बांटा गया क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज है, सिंपल पास्ट मतलब जो काम हो गया, लेकिन मान लीजिए कोई काम आज से 10 साल पहले हुआ है और कोई काम अभी 1 घंटा पहले खत्म हुआ, क्या दोनों समान होगा? दोनों है तो पास्ट टेंस में, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो ये चीज को क्लासिफाइड करने के लिए इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। सेम प्रेजेंट टेंस, आज से अभी मान लीजिए हम कोई चीज कर रहे हैं तो वो हम बोलेंगे कि अभी मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है। अब यह रहा आ गया। अब इसी को अगर हम बोलेंगे मैं पढ़ता हूं, जनरल वर्ड है, तो अब दोनों पढ़ता भी प्रेजेंट टेंस, पढ़ रहा भी प्रेजेंट टेंस, और मैं पढ़ चुका, अभी जस्ट हम पढ़ाई कंप्लीट किए, वो भी प्रेजेंट टेंस, आज का ही बात हो रहा है। तो जब बात सब आज का ही हो रहा है लेकिन अलग अलग सेंटेंस, तो जब अलग अलग सेंटेंस, इसी को अलग अलग तरीके से हमको पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में क्यों बांटा गया है वो आपको हम बता दिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सेंटेंस होता है जो सब चीज प्रेजेंट टेंस में है,
है ना, लेकिन सेंटेंस अलग अलग बोलते हैं, तो अलग अलग बोलते हैं तो अलग अलग रूल्स लगता है, सेम फ्यूचर टेंस में भी है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ इतना जाने कि टेंस होता क्या है, टेंस का रूल क्या है, टेंस को कितने भाग में बांटा गया है, और ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सबका रूल्स। ठीक है, हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ईच टेंस हैज सम बेसिक रूल्स, वर्ब फॉर्म्स, एप्रोप्रिएट ऑर्डर, प्रीपोजिशन का यूज, ये सब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे मान लीजिए हम लोग फॉर एग्जांपल एक दिन हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे, तो पास्ट टेंस में जितने रूल्स हैं, कौन सा वर्ब लगता है, V2 लगता है, V3 लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, उसके बाद उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होता है और नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, वो भी साथ में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका टेंस का इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन में इतना आपको पता हो गया कि हाँ ये टेंस होता है, आगे हम लोग इसका रूल्स 1 by 1 क्लियर करेंगे। ठीक है।